हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7th to 13th फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 7th to 13th फरवरी। ओके, सो गाइस होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, सो गाइस यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जीज एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस में आते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि इवन के यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, बट फिर भी आप इस तरह हो कि आप एक बैलेंस एनर्जी अपने लिए क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपके लिए लव शो हो रहा है, लव दिख रहा है। एंड आप इस तरह हो कि टू बी ऑनेस्ट आप यहाँ मुझे इसको रिजेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट यहाँ आपके लिए लव दिख रहा है। इसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि जस्ट आप उसको इनिशियल आप नहीं कर रहे हो, लाइक स्टार्ट आप नहीं ले रहे हो। यहाँ पर ये जो लव आपके लिए दिख रहा है, इसको आप स्टार्ट नहीं कर रहे। पॉसिबली यहाँ जो पर्सन है जो अपना लव आपको दे रहे हैं, वो यहाँ पर लाइक इनिशियल स्टेप जो है वो उनका है, आपकी साइड से इनिशियल स्टेप नहीं दिख रहा है, आप स्टार्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। एंड बट ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि जब ये लव आपकी लाइफ में शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसको लेकर लाइक बैलेंस में हो एंड इस तरह हो कि आप इसके लिए खुद को ओपन अप कर रहे हो। आपकी साइड से ओपननेस ज़रूर दिख रही है यहाँ पर इस लव को लेकर। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो शो करती हैं कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना एक फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक यहाँ एक लव कनेक्शन दिख रहा है आपके लिए। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, बट मुझे यहाँ कमिटमेंट दिख रही है। ये किसी लव कनेक्शन में भी कमिटमेंट हो सकती है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में जहाँ आपकी कमिटमेंट है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कमिटमेंट में अपनी साइड से एफ़र्ट्स दे रहे हो, यहाँ पर एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो, एफ़र्ट्स पुट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो इस डायरेक्शन में, ये जो भी कमिटमेंट है इसके लिए। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपने इस कनेक्शन के लिए खुद को ओपन अप रखा हुआ है, खुद को ओपन अप कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस कनेक्शन के लिए आप इस तरह दिख रहे थे, ओपननेस दिख रही थी आपकी साइड से, यहाँ भी वही ओपननेस दिख रही है, बट अब इसके साथ साथ आपकी साइड से एफ़र्ट्स भी दिख रही हैं जो कि आप इस कनेक्शन में दे रहे हो अपनी साइड से। सो अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ हैं कि यहाँ आप अपने सेल्फ में बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक पावर क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, अपने लिए बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पॉसिबली आप कुछ न्यू सीख रहे हो, कुछ न्यू लर्न कर रहे हो, इस पूरी सिचुएशन के थ्रू आप कुछ सीख रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। बट यहाँ पर जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, आप इस तरह हो कि आप अपने लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप मुझे एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो एंड अपने सेल्फ को लेकर आप अच्छा फील कर रहे हो। अच्छी एनर्जीज़ यहाँ आपके लिए दिख रही हैं। सो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। What the universe has for Capricorns. ओके, सो गाइज यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं
गाइस टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि पहले पॉसिबली आप अपने पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बट अब आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि पॉसिबली आप अपने पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन था या कोई ऐसे पर्सन थे या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाहते थे कि हाँ वो आपकी लाइफ में आए, बट अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है आपकी एनर्जी कि आप अपनी उस विश से जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आप उससे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड ये नॉर्मल है, ऐसा डेफिनेटली होता है जब भी हम ग्रो करते हैं, हमारा सेल्फ जो है वो ग्रो करता है, तो हमारी जो हम पहले चाह रहे होते हैं, जिन चीज़ों को हम पहले चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, जब हम ग्रो कर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब हम उन चीज़ों को नहीं चाहते। लाइक ऐसा होता है कि लाइफ में एक टाइम आता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए किसी भी तरह से, बट जब हम थोड़ा ही वक्त गुजरता है, जब हम ग्रो कर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं सीख लेते हैं उस सिचुएशन से, तो हम उतना उस चीज़ को नहीं चाहते जितना कि उससे पहले चाह रहे होते हैं। लाइक कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हमारी जो पसंद थी वो चेंज हो जाती है। एंड ये एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसा डेफिनेटली होता है कि पहले आप कुछ और चाहते हो एंड जब आप ग्रो कर जाते हो तो आपकी पसंद चेंज हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि आप अब कुछ और चाहते हो अपने लिए। बट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पास्ट में कुछ चाहते थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड अब आपके सेल्फ में ग्रोथ दिख रही है एंड अब आप अपनी उस विश से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो। बट इसके साथ साथ आप ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हो जहाँ आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा कोई लॉस हो गया है, या आप रिग्रेट में दिख रहे हो। ऑलमोस्ट आप ऐसी सैड एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हो। उसका रीज़न ये है बिकॉज आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि अब आप वो नहीं चाहते जो आप पास्ट में चाहते थे। आप इस चीज़ को, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट करे थे बट अब आप उस चीज़ को नहीं चाहते हो। एंड बिकॉज आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि आपका कोई लॉस हो रहा है या आप रिग्रेट में जा रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ इसीलिए क्रिएट हो रही हैं। सो फर्स्ट आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसा होता है डेफिनेटली कि जब भी आपके सेल्फ में ग्रोथ होती है तो आप देखते हो कि पहले आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड अब आप उस चीज़ को नहीं भी चाहते। ऐसा भी होता है एंड ये नॉर्मल है। बट अब आप इस तरह दिख रहे हो कि आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कहीं मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा। लाइक मैं उस चीज़ को जिसको मैं पहले चाह रहा था, उसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, कहीं मैं उसको छोड़ कर कोई गलत फ़ैसला तो नहीं कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है, आप सही फ़ैसला कर रहे हो। बिकॉज मैंने आपसे कहा कि सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ पसंद चेंज हो जाती है, आपकी विशेज़ चेंज हो जाती हैं। पहले आपकी जो डिज़ायर्स थी अब वो डिज़ायर्स नहीं रहती। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। सो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये नॉर्मल है एंड ऐसा हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपका कोई नुकसान हो रहा है, लॉस हो गया है। जो भी आप छोड़ रहे हो, जो भी आपकी विश थी, जो भी डिज़ायर थी, जिसको आप छोड़ रहे हो, तो आप उसको लेकर ऐसा फील करोगे कि आपका लॉस हो रहा है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आपके सेल्फ में ग्रोथ हुई है एंड अब आप उस चीज़ को नहीं चाहते जिसे आप पहले चाह रहे थे। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक कार्ड आ चुका है। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स देखे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए फाइनेंसेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ इस वक्त कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये, इसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पार्टनर को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करें। अगर लाइक किसी और तरह से नहीं, जस्ट वो इस तरह करें कि वो आपको लाइक जस्ट किसी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको कुछ दो, बस आप उनके साथ रहो, उनका हौसला बढ़ाते रहो, तो ये चीज़ भी एक सपोर्ट होती है। एंड अगर ये आपके पार्टनर की साइड पर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ रहो, उनकी हेल्प करो। लाइक ये भी एक तरह से सपोर्ट होगी, चाहे आप उनको कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बट ये भी एक सपोर्ट होती है कि आप किसी के साथ हो। सेकेंड मैसेज है यहाँ पर सेल्फ केयर, क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योर सेल्फ बिफोर एक्टिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को पहले क्लियर करो एंड अपने सेल्फ पर फोकस करो किसी भी चीज़ पर एक्ट करने से पहले। पॉसिबली इस वक्त आप कोई डिसीजन ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले सेल्फ केयर करो, अपने सेल्फ पर फोकस करो, उसके बाद आप किसी भी चीज़ पर डिसीजन लो, कोई भी फैसला करो, कोई भी एक्शन लो।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।